बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 8 जो है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस में हमने क्या क्या करना है हम वो जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है अगर हम देखते हैं इसको कि हमने इस चैप्टर में से क्या क्या करना है, तो मैं सारे कंसेप्ट दूंगा और अकॉर्डिंग टू स्कीम। और इस चैप्टर में से हमने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, तो इसलिए जो है हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो है एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर, ये बात समझने वाली है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस चैप्टर की। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो आपको जो है वो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले जो हम देखते हैं एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स। ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स क्या है? एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स एक्स एंड वाई इज अ पेयर। तो ये पेयर है, एक जोड़ा है। तो मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ और फिर आपको समझाऊंगा। एक्स है और वाई है। तो ये हमारे पास एक पेयर है, ऑर्डर पेयर। इसको क्या बोलते हैं? एन ऑर्डर पेयर इन विच एलिमेंट्स आर रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ऑर्डर मीन तरतीब, खास किस्म की तरतीब। सबसे पहले एक्स होगा, फिर वाई होगा। ये बात जहन में रखनी है। सबसे पहले एक्स का पॉइंट होगा, फिर वाई का पॉइंट होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट पॉइंट कहा हुआ है उसने कि एक्स और वाई में इज एन ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर है इन विच फर्स्ट एलिमेंट इज एक्स। फर्स्ट एलिमेंट हमेशा एक्स का होगा एंड सेकंड इज वाई, एंड सेकंड इसका होगा वाई का होगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। अब सच दैट आगे वो कहता है कि अगर आप इस बात को ऐसे लिखेंगे एक्स और वाई और एक्स, पहले वाई लिख देंगे बाद में एक्स लिख देंगे, तो ये चीज बराबर नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये यहाँ पे आपको उसने बात बताई। आगे वो आपको एग्जांपल देता है 2 3 और 3 2 आर टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर। ये दोनों सेम नहीं है। जैसे मैं इधर लिखता हूं 2 और 3 ये दोनों जो है डिफरेंट चीजें हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। फर्स्ट पे 2 है तो इधर भी फर्स्ट पे 2 होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये एक जैसे नहीं है। अच्छा, अगर ये इक्वल हैं तो फिर एक्स एम के इक्वल होगा, वाई एन के इक्वल होगा। ये बातें आपने जहन में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहला एलिमेंट एक्स, दूसरा एलिमेंट क्या होता है? वाई। और ऑर्डर पेयर को ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं। पहला एलिमेंट ऐसे लिखते हैं, फिर दरमियान में कोमा लगा के दूसरा एलिमेंट लिखते हैं। ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये एक्स का होता है, ये सेकंड एलिमेंट जो होता है ये वाई का होता है। ये बात आपने जहन में रखनी है। उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे जो है वो कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन है, आपने ये करनी है। A Cartesian plane established one-to-one correspondence between the set of order pair R cross R, ब्रैकेट सेट की करली ब्रैकेट है, फिर ऑर्डर पेयर है एक्स व वाई सच दैट एक्स और वाई बिलोंग टू आर। आर से मुराद रियल नंबर है एंड द पॉइंट्स ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। तो ये आपने जहन में रखना है। अब जो है मैं यहाँ पे ना आपको ये कोऑर्डिनेट एक्सिस या पूरा ये जो है ये कोऑर्डिनेट प्लेन जो है ये आपका बना हुआ है। अब जो है अगर हम देखते हैं कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन जो है ये आपका कहलाता है। और इसका ये जो सेंटर है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये दोनों लाइनें जो मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। कि मतलब यहाँ पे जो ये लाइन मिल रही है ये आपकी एक्स की लाइन है। ये आप गौर कीजिएगा। ये चले मैं इसको ऐसे आपको बता देता हूँ, ये आपकी एक्स की लाइन है। अच्छा, अगर मैं ये वाली लाइन आपको बताऊं तो ये वाली आपकी रेड वाली जो मैंने सर्कल लगाया ये वाई की लाइन है। और ये एक्स और वाई की लाइन यहाँ पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओ। और उसने वही कहा कि ये क्या होता है? आपका ओरिजिन होता है। तो यहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में मिलती हैं, वो आपका क्या होगा? वो ओरिजिन होगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे और कुछ बातें हैं। वो क्या है वो जरा मैं आपको मेंशन करवा देता हूँ। अब वो कहता है कि एक्स ओ एक्स बार ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि कहलाती है एक्स एक्सिस। वो ये है, एक्स से
फिर आते हैं ओ पे, फिर आते हैं एक्स बार पे। मतलब यहां से यहां तक ये वाली जो लाइन है ये आपकी एक्स एक्सिस कहलाती है, और ये जो है आपकी वाई, फिर ओ, फिर वाई एक्सिस। मतलब ये सारी लाइन जो है आपकी ये क्या कहलाती है, ये वाई एक्सिस कहलाती है, जो कि वाई ओ वाई प्राइम इज कॉल्ड द, आपके पास क्या कहलाती है, वाई एक्सिस कहलाती है। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो आपकी लाइन है, ये वाली जो लाइन है एक्स ओ एक्स बार, ये आपकी एक्स एक्सिस कहलाती है, और ये वाली जो लाइन है आपकी वाई ओ वाई बार, ये आपकी क्या कहलाती है, ये वाली लाइन वाई एक्सिस कहलाती है। ये यही लिखा हुआ, और ये जो आपके पास ओ है, ये वाला सेंटर जो है ये ओरिजिन कहलाता है, और इसे हम डिनोटेड करते हैं ओ, और इसके दोनों पॉइंट होते हैं 0 और 0। ये बात आपने जहन में रखनी है। चलें आगे जो है वो कुछ बातें जो है वो यहाँ पे मैं फिर और एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो है आपका कोऑर्डिनेट, ये जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ये बातें आपने जो है वो जहन में रख लेनी है। चलिए मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए और अच्छे तरीके से, कि हमारे पास जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अच्छा यहाँ पे अगर हम एक, मैं आपको ये कार्टेशियन प्लेन जो है वो बना के दिखाता हूँ रफ सा, ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। यहाँ पे ये जो है ये ओ है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स बार है। चलिए यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे वाई है, और यहाँ पे वाई बार है। चलिए हम यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अगर हम इधर बात करते हैं, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, और ऐसे ही आगे सोन चलते जाएंगे। अगर हम इस यहाँ पे जो है वो 0 होता है, ये बात ज़हन में रखिएगा, एक्स का भी 0, वाई का भी 0 यहाँ पे होता है। ऊपर जो है वो वाई पे पॉजिटिव 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो -1 -2 -3 -4 और ऐसे ही नीचे। अगर हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, आपने ऑर्डर पेयर में देखा सबसे पहले एक्स होता है, फिर वाई होता है। अब देखिए ना, तो इसमें दो बाजू हैं, हर क्वाड्रेंट में दो बाजू होते हैं। ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा है, और ये चौथा क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब जो है आप देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो एक्स का बाजू जो है वो पॉजिटिव है। ये देखिए पॉजिटिव नंबर है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव, और वाई का भी बाजू क्या है वही ये पॉजिटिव है। अगर एक्स एक्सिस में बात करें ना, तो दरमियान में ये इसका सेंटर है, ये इधर जो है वो अगर आप राइट पे देखें तो ये आपका जो है वो पॉजिटिव हैंड है, और ये अगर आप लेफ्ट पे देखें तो ये आपका नेगेटिव हैंड है। अगर आप वाई एक्सिस को देखें तो ये सेंटर है, और सेंटर के अबव जो है जो आपका ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये जो बिलो है आपका जो नीचे की तरफ आ रहा है ये आपका नेगेटिव हैंड है। अच्छा अब अगर हम सेकंड की बात करते हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले आपने एक्स को देखना, एक्स का बाजू कौन सा है, वो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव, और वाई का बाजू क्या है पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव। अगर आप देखते हैं यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एक्स का बाजू नेगेटिव, वाई का भी बाजू नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव साइन आता है। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैंने फिर बताया कि आपने सबसे पहले एक्स का बाजू देखना है, तो एक्स का बाजू क्या है वो पॉजिटिव है, और वाई का बाजू क्या है वो नेगेटिव है। तो ये आपके जो है ये पॉइंट हैं, तो ये आपको जो है वो समझ आ जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम Q1 कहते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट को हम Q2 कहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट को हम Q3 कहेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट को हम Q4 कहेंगे। तो ये बातें हैं जो आपकी यहाँ पे सारी लिखी हुई हैं। तो चलें अगर हम देखते हैं, ये भी वही, इससे क्या मुराद है, एक्स पॉजिटिव एंड वाई पॉजिटिव, वही मुराद है कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 से मुराद होता है पॉजिटिव, और लेस देन 0 से मुराद होता है नेगेटिव। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने आपको बाजुओं से समझाया, ऐसे ही यहाँ पे एक्स जो है वो लेस देन 0 है तो नेगेटिव, वाई जो है वो पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, क्योंकि लेस देन 0 से मुराद जो है वो नेगेटिव होता है, ग्रेटर देन 0 से मुराद क्या होता है पॉजिटिव होता है।
तो यहाँ पे जो है x जो है ये पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव है। अगर आपके पास यही पॉइंट है, अगर आप देखें यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, यहाँ पे एग्जांपल है -3 और -1, x का बाजू भी नेगेटिव है और y का बाजू भी नेगेटिव है, तो ये आपके पास क्वाड्रेंट थर्ड है। अगर आप देखें x का बाजू, अगर आप देखें 2 है तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है -3, तो आप क्वाड्रेंट कौन से हैं, क्वाड्रेंट 4 में है। तो ऐसे ही 2 और 5 जो है ये दोनों पॉजिटिव है, x का भी और y का भी, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो 2 और 0 है, तो लाई ऑन x एक्सिस, मतलब यहाँ पे y जो है वो 0 है, इसलिए जो है वो आप लाई ऑन x एक्सिस पे लाई करते हैं। हमारे पास देखें अब 8.1 में से हमने जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही करेंगे। सबसे पहले जो है ये पॉइंट जो P है, डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो किस क्वाड्रेंट में ये जो पॉइंट P, Q, R और S जो है वो लाई करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो ये हमारे पास है पॉइंट P, जो कि है हमारे पास -4 और 3। आप देखते हैं कि ये जो x वाला जो है ये नेगेटिव है और y वाला पॉजिटिव है, तो आपके पास ये नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सिंपल सी बात है। ऐसे ही ये जो q है, q आपके पास जो है वो यहाँ पे है -5 और -2, इसको आप लिखेंगे इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। अब आप r देखें, r जो है वो आपके पास है 2 और 2, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया। उसके बाद s जो है वो आपके पास क्या है, 2 और -6 है। अब आप देखें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो आप लिखेंगे इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सिंपल सी बात। अब जो है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है आर द फॉलोइंग लाइंस, ये एक लाइन दी गई है, जैसा कि हम लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास है 2x -1 इज इक्वल टू 3, ये आपके पास लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये मैं आपको बता दूं, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, तो इसलिए इसको वो लाइन बोल रहा है। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो ये लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है। बहुत ही सिंपल सवाल है कि अगर आप देखते हैं ना इस सवाल में एक्स, ये देखें, अगर एक्स गिवन है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, एक्स गिवन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर वाई गिवन है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर एक्स और वाई जो है वो दोनों दिए हुए हैं, तो फिर नेदर, ना ही पैरेलल टू एक्स एक्सिस ना ही पैरेलल टू वाई एक्सिस। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नेदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना अब हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको थोड़ा सा ये एक बताता चलूं कि इस क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने सोल्यूशन जो है वो ऐसे लिखना है, सोल्यूशन, फिर आपने इक्वेशन लिखनी है 2x -1 इज इक्वल टू 3। देखिए 2x -1 उधर जाके हो जाएगा +1, 3 +1, तो फिर हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, x इज इक्वल टू 4/2, तो ये x का आंसर आ जाएगा 2। देन आप लिखेंगे द अबव लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, द अबव लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, दैट्स इट। ये सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आगे ऐसे ही आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा देते हैं। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसका जो सॉल्यूशन है वो आपके पास ऐसे होगा, x + 2 इज इक्वल टू -1, आप लिखेंगे x इज इक्वल टू -1, ये +2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2, और x इज इक्वल टू -1 -2 आपके पास हो जाएगा -3। तो x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, वही आप बात लिखेंगे द अबव लाइन
द अबव लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब जो है वो हमारे पास जो है ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लें। ये हमारे पास है 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 2। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? अब देखें ना, y दिया गया है द अबव लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर x दिया गया है द अबव लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। y गिवन है तो आपने लिखना है द अबव लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर x गिवन है तो आपने लिखना है द अबव लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर y दिया गया तो आपने लिखना है द अबव लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। सिंपल सी बात है। अब जो है वो इसको जो है वो अगर आप देख लें तो यहाँ पे आपके पास होगा 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 2। तो ये ऐसे हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये 2y इज इक्वल टू 2 -3 क्या होता है, -1। और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो बस आपने लिख देना है द अबव लाइन बस एंड पे आपने लिख देना है द अबव लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब जो है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप यही बात कर देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 में। तो सोल्यूशन में आप जो है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 लिख के x इज इक्वल टू माइनस वाई कर दें। तो अब इसमें x भी है और y भी है, तो आप क्या लिखेंगे, द अबव लाइन इज the above line is neither parallel to x-axis nor parallel to y-axis। आप सिंपली जो है वो नेदर भी लिख सकते हैं। अगर आप सिंपल जो है वो नेदर लिख दें तब भी जो है वो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। नेक्स्ट जो है वो 5 क्वेश्चन है, वो भी सेम है। आप जो है वो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 लिख दें। तो आप जो है वो इसको ऐसे लिख देंगे 2x इज इक्वल टू माइनस 2y, उधर जाके प्लस 2y, और ये 2 कैंसिल हो जाते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। तो यही चीज आप लिख देंगे, नेदर भी आप लिख दें तो आपका काम चल जाएगा। तो आपने यही वाली लाइन जो है वो इसके नीचे लिख देनी है। अब जो है वो हमारे सामने जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो है 4। इसमें जो है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपने हर सवाल में m की वैल्यू फाइंड करनी, ये बात आपने याद रखनी, एंड c। और दूसरी आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, c की। अच्छा, यहाँ पे है ना, द फॉलोइंग लाइन बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म। ये आपने फॉर्म में आपने पहले लिखना है, ये मैं इधर लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपको पता होना चाहिए। पहले आपने ये स्टेटमेंट जो है वो गौर से पढ़नी है। m आपको फाइंड करना है, c आपने फाइंड करना है, और ये फॉर्म ऑफ जब आप बना लेंगे इक्वेशन की तो उसमें से x के साथ वाला m होगा, और यहाँ पे जो है ये कांस्टेंट रकम जो है वो आपका c होगा। तो चलें a पार्ट जो है वो सबसे पहले हम हल करते हैं। 2x प्लस 3y -1 इज इक्वल टू 0। देखिए, हमने इस फॉर्म में सबसे पहले लाना है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये देख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में ये जो क्वेश्चन है इसको हमने इस फॉर्म में लाना है। तो चलें, तो सबसे पहले जो है वो 3y इधर ही रहने देते हैं, क्योंकि y को हमने सेपरेट करना है। जैसे ये इधर y, तो बाकी रकमें उधर ले जाते हैं। ये जो 2x है ना, इधर आके हो जाएगा -2x। ये -1 जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, +1। मतलब 2x को भी उधर ले गए और -1 को भी उधर ले गए। 2x इधर आके -2x और -1 इधर आके
प्लस 1। ओके, अब जो है ना y का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, मतलब इधर 3 नहीं होना चाहिए y के साथ। अब हम क्या करते हैं, 3 को हम डिवाइड कर देते हैं सब के साथ, 1/3 जो है, या उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 3 को हम डिवाइड कर देते हैं ताकि जो है वो हमारे पास ये वैल्यू बन जाए कि ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे y आ जाएगा -2/3 x प्लस 1/3। आप ये भी कर सकते थे कि 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, वो दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, या आप जो है वो 3 को डिवाइड कर दें हर टर्म के साथ, इस टर्म के साथ भी, इस टर्म के साथ भी, और इस टर्म के साथ। अब अगर आप कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये x के साथ ये जो है वैल्यू, ये आपके पास क्या है, m है। तो m यहाँ पे हमारे पास क्या है, -2/3, और c जो है वो ये है 1/3। बस सिंपल सी बात है, ऐसे ही आपने हर क्वेश्चन करना है। अब जो है हमारे पास ये b पार्ट है और ये c पार्ट है, हमने इसको भी इस फॉर्म में लिखना है, इस c को भी इस फॉर्म में लिखना है। तो y सबसे पहले हम जो है वो सोल्यूशन में अगर आप देखते हैं तो आपके पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू -2। -2 जो है वो -2y जो है वो हम इधर रख लेते हैं क्योंकि y को सेपरेट करना है। तो ये x जो है वो इधर आके -x हो जाएगा, -2 पहले इधर है तो ये इधर ही रह जाएगा। ये -2 नहीं होना चाहिए, तो वो हम क्या करेंगे, -2 को जो है वो डिवाइड कर देंगे हर टर्म के साथ। तो यहाँ पे भी -2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी -2 डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 1s are 2। तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1। तो अगर आप कंपेयर करें तो ये जो है m जो है वो आपके पास होगा 1/2, और c जो है वो आपके पास होगा 1। तो ऐसे ही अगर आप इधर देखें तो y पहले इधर रख दें आप, 3x उधर चल जाएगा तो -3x हो जाएगा, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। ये तो बहुत इजी था, अगर आप कंपेयर करें तो m यहाँ पे क्या है, x के साथ वाली वैल्यू m है -3, और c जो है वो यहाँ पे कितना है, वो 1 है, ये आपका c है। अब जो है हमारे पास ये जो d जो है ना, हम सबसे पहले इसका सोल्यूशन करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने ये फॉर्म लानी है, हम तो -y को उधर ले जाते हैं, 7 को इधर ले आते हैं। तो देखें 2x, 7 इधर आगे हो जाएगा -7, -y उधर जाके हो गया y। तो ये यही फॉर्म बन गई, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, y इज इक्वल टू 2x -7। कंपेयर करते हैं तो m यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 है, एंड c हमारे पास क्या है, वो -7 है। तो ये अगर +7 होगा यहाँ पे तो आप +7 लिखेंगे, अगर -7 होगा तो आप -7 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो बाय कंपेयर आप यहाँ पे ऐसे भी इसको मेंशन कर सकते हैं। अब जो मैं रेड के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करता हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यही y इधर ही रहने दें, आप y इधर ही रहने दें, -2x उधर जाएगा तो +2x हो जाएगा, वो टर्म उधर जाके +2x हो, ये +3 है, इधर जाके -3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन जिसके साथ हमने कंपेयर करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c है। तो c आपके पास -3 है और m आपके पास कितना, 2 है। बाय कंपेयर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, बाय कंपेयर m इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर ब्लैक से जो है वो उसको कर लेते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, y को इधर ही रहने दें, y को इधर ही रहने दें, 2x इधर ही रहने दें, और +3 इधर आगे क्या हो जाएगा, -3। तो इसको अगर आपने लिखना है तो ऐसा लिख दें, y इज इक्वल टू 2x -3। हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसके साथ हमने कंपेयर करना है, m 2 है, c -3 है। तो m इज इक्वल टू 2 है एंड c इज इक्वल टू क्या है, -3। तो ये हमारे पास जो है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने कंप्लीट सोल्यूशन आपको जो है वो प्रोवाइड कर दिया। अब जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। यहाँ पे एक लाइन दी गई है, लाइन एक ही दी गई है जो कि है 2x - y
+1 इज इक्वल टू 0। अब ना हर पार्ट में, जैसे पार्ट 1 है उसमें एक पॉइंट गिवन है। पॉइंट क्या है? 2 और 3। अगर आप देखें तो अगर आप देखते हैं 2 और 3, तो ये जो फर्स्ट मैंने आपको बताया हुआ ये होता है x। x यहाँ पे 2 है और सेकंड जो होता है वो क्या होता है? y होता है। तो y आपके पास क्या है? 3 है। तो ये जो लाइन है ना, ये जो गिवन लाइन है, तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये आपके पास गिवन लाइन है, क्वेश्चन में आपको दी गई है। ये आप देख सकते हैं 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास गिवन लाइन है। आपके पास पॉइंट फर्स्ट जब आप पार्ट देखते हैं 2 और 3, यानी x 2 है और y 3 है। अब आपने यहाँ पे इसको पुट कर देना है। x की जगह पे ये 2, x आ गया, x की जगह पे आपने 2 पुट करना है, x की वैल्यू 2 है, माइनस y की वैल्यू कितनी है? 3 है, और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 2 2 आर 4, माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं 4 माइनस 3 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 इज इक्वल टू 0 होता है नॉट। तो ये आपके पास क्या है? विच इज नॉट ट्रू। आप सिंपल लिख दें नॉट ट्रू। विच इज नॉट ट्रू भी लिख सकते हैं, आप सिंपल लिख दें नॉट ट्रू। तो अगर नॉट ट्रू है तो एंड पे आप लिखेंगे हेंस ये जो पॉइंट है 2 और 3 डज नॉट लाई, डज नॉट लाई। अगर तो ये 0 इज इक्वल टू 0 हो जाता तो आप लिखते यहाँ पे लाइज ऑन द गिवन लाइन। तो यहाँ पे आप लिखना है अब डज नॉट लाई ऑन द गिवन लाइन। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। तो मैं आपको जो है वो बारी बारी जो है वो सारे क्वेश्चन जो है वो सोल्व करवा देता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सेकंड पार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू भी 0 है और y इज इक्वल टू भी 0। इसमें पुट कर देना आपने, सिंपल सी बात है। गिवन लाइन में 2 है, x की वैल्यू 2x है, x आ गया, x की वैल्यू 0 माइनस y की वैल्यू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 0 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 माइनस 0 एंड प्लस 1 आंसर 1, 1 इज इक्वल टू 0। नॉट ट्रू। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट ट्रू। तो वही आप लाइन लिख देंगे यहाँ पे, हेंस 0 व 0 डज नॉट लाई ऑन द गिवन लाइन, ऑन द गिवन लाइन। x यहाँ पे है -1 और y यहाँ पे है 1। ये फर्स्ट x है, सेकंड y है। 2x, 2x x की जगह वैल्यू x की रखेंगे -1, माइनस है फिर साइन, फिर y क्या है 1, फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 -1 -2 -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0 होता है नॉट। तो यही आप लिखेंगे फिर नॉट ट्रू, ये नॉट ट्रू है। देन हेंस -1 व 1 डज नॉट लाइन ऑन द गिवन लाइन। तो यही आगे आप ये चीज लिख देंगे। अब हमारे पास 4 और 5th पार्ट है, लाइन यही है ए की। तो इसमें जो है वो x की वैल्यू कितनी है? 2 है। फर्स्ट वैल्यू जो है वो x की होती है, सेकंड वैल्यू जो है वो y की होती है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये आपने वैल्यू पुट कर देनी है 2। x की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस y की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वैसे ही आपने रख देना। 2 2 आर 4 -5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 माइनस 5 -1 प्लस 1 0। तो 0 इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो है ये ट्रू है आपका, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो जब आपने यहाँ पे लिख दिया कि ये आपके पास क्या है, ये ट्रू है,
तो आप यहाँ पे लिखेंगे अब हैंस पॉइंट जो है वो हमारे पास है 2 और 5 लाइज ऑन द, अब डज नॉट नहीं लिखना, अब आपने लिखना है लाइज ऑन द गिवन लाइन, ऑन द गिवन लाइन, ये चीज आपने लिखनी। अब हमारे पास ये जो है फिफ्थ पार्ट है, x हमारे पास कितना है 5 है, y कितना है हमारे पास 3 है, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, तो हम यही वैल्यूज पुट करेंगे 2x, x की जगह हम 5 रख देंगे, माइनस का साइन वैसे ही आएगा, y की जगह हम रख देंगे 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 2 5 10 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 3 7, 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8, 8 इज इक्वल टू 0 होता है, डज नॉट इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, आप सिंपली लिख सकते हैं नॉट ट्रू। ओके, देन आप लिख देंगे हैंस 5 3 डज नॉट लाई ऑन द गिवन लाइन, यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस 5 और 3 डज नॉट lie on the given line। तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। टेम्परेचर को मेजर करने के दो स्केल्स होते हैं, एक आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल है, उसका फार्मूला ये है, ये आपने याद करना है, मैं यहाँ पे जो है ये राइट भी कर देता हूँ। ये है हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल का फार्मूला है F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ये लाजमी याद करना है इस चैप्टर के लिए आपने। नेक्स्ट आपके पास जो फार्मूला है ना वो ये है सेंटीग्रेड स्केल का, तो सेल्सियस स्केल भी इसको हम कहते हैं, तो इसका फार्मूला है C इज इक्वल टू 5/9, ये 9/5 है तो ये क्या है 5/9 है, तो C की जगह यहाँ पे F आ जाएगा, ये प्लस 32 है, उधर क्या होगा F, यहाँ पे ब्रैकेट में आपने लिखना है -32, तो ये ऐसे आपने फार्मूला लिखना है, दोनों फार्मूले में जो है वो ये फर्क है, तो ये जब आप दोनों फार्मूले लिख देंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आपके पास जो है वो C की वैल्यू दे दी जाएगी और आपने उसको वैल्यू को F में कन्वर्ट करना होगा, अगर F की वैल्यू दे दी जाएगी तो आपने उसको C में कन्वर्ट करना होगा। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं, चलिए मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि अगर आपके पास वो यहाँ पे ये कह रहा है कि C इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो F आपके पास कितना हो जाएगा 32, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है फ़ारेनहाइट स्केल का 9/5 C प्लस 32। चलो मिसाल के तौर पे अगर मैं लगाता हूँ C जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम जो है वो C की वैल्यू यहाँ पे 10 रख देते हैं, F इज इक्वल टू 9/5 और यहाँ पे 10 रख देंगे प्लस 32, तो यहाँ पे 5 2s are 10, 9 और 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे 18 प्लस 32, तो यहाँ पे F का आंसर आ जाएगा 50। तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे जो हैं ये पेपर में आते हैं। ऐसे ही नीचे जो है वो अगर आपके पास फ़ारेनहाइट का आपके पास है 68 दिया गया फ़ारेनहाइट में जो है वो टेम्परेचर, तो उसको आपने सेल्सियस यानी में आपने कन्वर्ट करना है, तो ये 5/9, तो F की कीमत है 68 माइनस 32, क्योंकि ये आपके पास फ़ारेनहाइट से सेल्सियस जो है उसमें कन्वर्ट करने के लिए आपके पास ये फार्मूला है, तो C इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 5/9, तो यहाँ पे 68 माइनस 32 जब आप करेंगे तो 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 4 और 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो ये आपके पास सॉल्व किया हुआ है ये क्वेश्चन। बाकी आपने जो है ये रिव्यू एक्सरसाइज में जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपने करना है, इसके कंसेप्ट लेने हैं ताकि जो है ये पेपर में जो है ये आपको समझ आ सके, तो ये आपने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 इस जो है वो चैप्टर में करना है। बाकी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो है वो कोई इतने अहम जो है
क्वेश्चन नहीं है, जो मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं वो आप अच्छे से तैयार कर लें। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।